अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं अभी लाइव आया हूँ तो उसका मकसद ये है कि जैसे कि कल आपको पता होगा कि कल हमारे मुमरा शहर के अंदर ये खड़ी रोड पे दोस्ती अपार्टमेंट के पीछे किस तरीके से कल एबी के कंपाउंड में कार्रवाई की गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे यानी किस तरीके से हथौड़े चलाए गए। बस इसी मौजू पे यानी मैं लाइव आया हूँ कि कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को घरों से बेघर किया गया। आप सोचिए इसमें नुकसान किसका हुआ। क्या जब वो घर बन रहे थे तो क्या जो ऑफिसर्स थे उनको पता नहीं था कि वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, या वो बिल्डर जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में ऑलरेडी यानी कंप्लेंट कर दी गई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इतनी आवाजें भी उठने लगी है, तो क्या उनको पता नहीं था कि कल ये यानी घर तोड़े जाएंगे। इसमें गरीब का ही नुकसान होगा, बाकी किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऑफिसर पैसा कमा के बैठ गया, वो बिल्डर पैसा कमा के भाग गया। मैं आज मेरा लाइव आने का मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को घड़ी घड़ी यानी पिछले कुछ दिनों से अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पे मुमरा में आप लोग बुकिंग ना डालें। आप लोगों को आने वाले वक्त में तकलीफ आने वाली है। देखिए एक ऑर्डर आ गया किसी का, वहां पर टोटल यानी जितनी भी वहां पर बिल्डिंगें थी उसे तोड़ने का। अब वहां उसमें से कल 4 बिल्डिंग को टारगेट कर लिया गया है, 4 बिल्डिंगें तोड़ दी गई है। कल 4 बिल्डिंग के लोगों को घरों से निकाल के इस तरीके से अभी हथौड़े मुमरा शहर में भी हर बिल्डिंगों पे चलेंगे। देखिए कि आप लोगों को समझना होगा कि मुमरा शहर की जो कैपेसिटी थी लोगों को बसाने की, एक जब शहर बसता है तो उसकी कैपेसिटी होती है उसमें लोगों को बसने की, बसाने की, उस शहर को शहर बनाने की। उससे मुमरा ऑलरेडी 10 टाइम्स हायर कैपेसिटी ऑब्जर्व कर चुका है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुका तो आने वाले वक्त में लोगों को ना पानी मिलेगा, ना लोगों को कोई बुनियादी सहूलतें मिलेगी। ऑलरेडी हमारे पास यानी आप देखो, अगर सिविक कम्युनिटीज में आज तक केएमसी ने हमको प्रॉपर कुछ भी चीजें करके नहीं दी ना। हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, जरा बारिश आती तो गटर नालों से पानी बाहर आ जाते, दुकानों में भर जाते। आप देखिए हमारी पब्लिक एमिनिटीज के नाम पे ना हमारे पास गार्डन है, ना हमारे पास यानी कॉलेज स्कूल कुछ भी यानी नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप सोचिए कि कैसे इस शहर को और यानी सिर्फ बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना करके, और वो भी बिल्डिंग कौन बना रहे हैं, वही नेताओं के आजू बाजू घूमने वाले उनके एक पार्टी के 10 बिल्डर लोग। मैं उंगली पे गिन के बता सकता हूँ कि इस शहर में सिर्फ 25 बिल्डर है जो लीगल और इलीगल बिल्डिंगें बांध रहे हैं। क्या इन 25 बिल्डरों की वजह से पूरे शहर कामयाब उठेगा कल? क्या पूरा शहर तकलीफ उठाएगा कल? क्या पूरा शहर यानी पानी के लिए महरूम रहेगा कल? मैंने ऑलरेडी डेटास निकाल के आपको बताया है कि इस शहर के अंदर अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखते हो तो एक आदमी को दिन के अंदर 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। आज हम लोग 12 लाख प्लस लोग रहते हैं मुमरा के अंदर, यानी वो हिसाब से हमको 160 mld पानी आना चाहिए, लेकिन आज हम लोगों को सिर्फ 74 mld पानी ही मिल रहा है। यानी जब से टीएमसी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है, जब से लेकर के आज तक यानी पिछले 40 से 50 सालों के अंदर हम सिर्फ 74 mld पानी तक ही पहुंच पाए। तो कैसे पॉसिबल है कि हम और 2-5 सालों के अंदर और इलीगल कंस्ट्रक्शन करके ये 12 लाख को 20 लाख पहुंचा देवे। आज हमको 160 mld पानी लग रहा है, कल हम लोगों को 250 mld पानी लगेगा। तो हम कैसे 5 सालों में 250 तक पहुंचोगे कि जब हम 50 सालों में सिर्फ 74 mld तक पहुंचे। तो यहाँ इसका मतलब ये कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया तो कल आज कुछ मोहल्ले पानी के लिए परेशान रहते हैं। शायद आपको हफ्ते में 2 दिन पानी की प्रॉब्लम होती है, शायद आज आपके घर में पानी तो सुबह में 10 मिनट 15 मिनट आता है, कल वो सब बंद हो जाएगा। कल आप पूरा हफ्ता पानी के लिए परेशान रहोगे, और जो 10 मिनट आज आपको पानी मिल रहा, 15 मिनट कुछ बिल्डिंगों को पानी मिला, वो पानी भी बंद हो जाएगा। कैसे पूरा करेगी सरकार? लगता है ये ऑफिसर जो आज पैसा बना रहा है वो यहाँ पर रहेगा। आप लोग समझिए, खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस शहर पे। मेरा जो गरीब लोगों का घर यानी कल देख रहा था मैं, टूट रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था। इसी तरीके से हमारे मुमरा के अंदर आने वाली है मुसीबत। अगर मैं आपको बता दूं, देखिए कि कल एक ऑर्डर आया, उसके लिए 4 यानी बिल्डिंगों को तोड़ा गया और आज कुछ बिल्डिंगों पे कार्रवाई करने वाले हैं। टोटल मुझे सुनने में आया है कि वहां पर कुछ 11 के 12 बिल्डिंगों को तोड़ना है उन लोगों को। उसी तरीके से इस शहर के हालात देखकर और भी लोगों ने पीएल डाली। मैंने पर्सनली खुद पीएल डाली है, मेरी पीएल 2024 से गई हुई है। आप सोचिए 2024 से जितनी बिल्डिंग इस शहर में बनी उन पे भी कार्रवाई की गई। ये बिल्डर ने आपको बिल्डिंग देते टाइम बताया कि 2024 में उसकी बिल्डिंग का नाम के साथ हम लोगों ने पीएल दाखिल की थी। कल आप जब घरों से बेघर होंगे,
कल आप जो रिजर्वेशन जगह पे जमीन खरीदे वो जमीनों पे आप पे कार्रवाई आने वाली है। तो आप जब कल घरों से बेघर होंगे तो आप क्या बिल्डर आपको पैसा वापस करेंगे? क्या वो अधिकारी आकर के आपको रूम दिलाएंगे? आपके पास अभी भी मौका है, जब तक आपकी बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं आया आप बिल्डर से कांटेक्ट करिए। 2024 के बाद मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, मुंब्रा के अंदर जितनी बिल्डिंगें बनी आप बिल्डर से कांटेक्ट करिए, आप लोग अपना पैसा रिफंड ले लीजिए। आगे खड़ी रहती है, कैसा ये शहर सरवाइव करेगा? ये इतना खूबसूरत शहर मुंब्रा, इसे कभी छोटा लोनावाला कहा जाता था, हिल स्टेशन कहा जाता था। आज इस शहर की हालत कुछ लालची बिल्डरों ने क्या बना दी है। और अगर ये मेरी वीडियो सरकारी ऑफिसरान तक या कोर्ट के जजों तक पहुंच रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर सिर्फ बिल्डिंग पे कार्रवाई करके गरीबों का नुकसान मत करवाइए। ये गरीबों को उन बिल्डरों से पैसा रिफंड दिलवाइए, उन बिल्डरों पे कार्रवाई करिए, उन पे केस बुक करवाइए। और जो ऑफिसर के रहते हुए, जो नगर सेवक के कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी, जो एमएलए के कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी, जो एमपी के कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी, जितने भी इंजीनियर, जितने भी वार्ड ऑफिसर वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उन सब को अपने अपने पदों से हटाइए। जितने भी ऑफिसर थे उनको सस्पेंड करिए, उनके आने वाली पेंशन को रोकिए। ये गरीबों पे सिर्फ एक तो गरीब जब बुकिंग ले रहा था उसे पता ही नहीं था कि कल कोर्ट में मामला जाएगा और इसकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। ये तो वो अधिकारियों को मालूम था, फिर भी उन्होंने पैसा बनाया और आज बड़े धमाके से आकर के वहां कार्रवाई कर रहे। तो उनपे कब कार्रवाई होगी? जब तक मैं मेरी आवाज में प्रशासन तक पहुंचा करके एक बात कहना चाहता हूं, जब तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सिस्टम में बैठे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होगा। अगर हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए तो अधिकारियों पे हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमको अधिकारियों के खिलाफ भी फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग एक दिन 2 दिन में नहीं बनती है, इसे महीनों लगते बनने में। महीनों तक जो चीज की ड्यूटी उन्हें अलॉट की गई है, जो चीज की ड्यूटी पे उनको अपॉइंट किया गया है, तो उस पर वो काम क्यों नहीं करते? क्यों कोर्ट के ऑर्डर तक वो रुकते? क्यों गरीबों को ठगा जा रहा है शहर के अंदर? क्यों गरीबों को घरों से खाली करके तोड़ा जा रहा है? आप पहले ही वहां पर इलीगल बिल्डर को नहीं बनाने देते, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते, रिजर्वेशन प्लॉट पे नहीं करने देते, तो आज ये घरों से बेघर नहीं होते। आज इन लोगों ने कैसा करके पैसा ला करके बनाया रहेगा, आज इनके ऊपर ये मुसीबत नहीं आती। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पे सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जिसके कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरी लोगों से, मेरे शहर की आवाम से अपील है, देखिए मैं वापस से बोल रहा हूं आपको, मैं भी वापस से आपको इन्फॉर्म करने आया हूं कि आने वाले वक्त में मेरी PILB है 147/2024 2024 के बाद जो बिल्डिंगें यहाँ बनी है शायद उनपे भी इस तरीके से कार्रवाई आएगी। आज आपके पास मौका है, आप जाने अगर रूम लिया है, आपने अगर दुकान ली है, आपने जो भी लिया है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे शहर बसाना है। बिल्डर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप पैसा रिफंड लीजिए। आप इसके झांसे में ना आए, जो बिल्डिंग अभी बन रही है उसमें बुकिंग ना डाले, क्योंकि कोई बिल्डर देखिए जाकर के आप एवी के कंपाउंड में हाल देखिए, कोई बिल्डर वहां आकर के जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। वो गरीबों ने कहां से उधार करके कैसा करके घर लिया होगा, आज वो घरों से बेघर हो गए। तो आप अगर कल आपको ये सिचुएशन नहीं फेस करनी है तो प्लीज और प्लीज आज बुकिंग रोकिए और आज जाकर के बिल्डरों से पैसा रिफंड लीजिए। मुझे पता है कि मेरे लाइव बनाने के बाद बहुत से लोग मेरे क्या बोलते हैं, बिल्डर लॉबी हो या ये हो, उनको ऐसा लगेगा, लेकिन ये सिचुएशन अभी शहर बचाने की हो गई है। ये पर्सनल मामला नहीं रहा। मुझे बहुत से कॉल्स आ रहे, मुझे बहुत से लोग परेशान कर रहे, शहर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन फोन करके मुझे समझा रहे कि भाई गरीब घर कहां से लेगा। तो मैं आवाम से पूछना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का टेका क्या हमारे मुंब्रा ने लिया है? क्या वो एक 3 किलोमीटर के एरिया ने लिया है कि गरीबों को यहीं बसाया जाए? अरे आगे बसाया जाए गरीबों को। ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी के ऊपर हमारा शहर बस चुका है। और कौन से गरीबों का मैं सोचूं? आज अगर जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं हमारे शहर में, आज जो भी लोग रहते, जो भी क्लास के रहते, कल आज ये गरीबों का सोच करके कल आने वाला मुस्तकबिल क्या उनका मैं गरीबों से बदतर कर दूं? क्या उनको आने वाले वक्त में पानी के लिए तरसने के लिए छोड़ दूं? क्या उनको हर एक बुनियादी सहूलतों से महरूम रहने दूं? तो नहीं हो सकता। इसके लिए ये हमारी PIL वापस नहीं होने की है। हम लड़ेंगे और हम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कल हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर आपके घर पे कार्रवाई हुई तो। हम आपको घड़ी घड़ी अवगत कर रहे हैं, हम घड़ी घड़ी आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम घड़ी घड़ी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बिल्डर के झांसे में ना आए। और वो सिर्फ 25 बिल्डर मेरे शहर का मुस्तकबिल खराब करेंगे और मैं चुप बैठ करके देखूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो 25 बिल्डर के लिए आप लोग भी अपने आप को परेशान ना करें। आप गिन सकते हैं यहाँ पर सिर्फ चंद पार्टी, 1-2 पार्टी के लोग
और वो 20-25 बिल्डर ही दोनों बिल्डिंग बांध रहे, ना इस शहर में लीगल बसाने की जगह है ना इलीगल बसाने की जगह है, और सब रिजर्वेशन प्लॉट खाए जा रहे, सब यानी क्या कहते हैं डीपी रोड्स खाए जा रहे। अरे जरा सी जगह मिली, 1000 स्क्वायर फीट की जगह मिली, उसमें बिल्डिंग बनाते, 3 महीने के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट कर रहे। अरे अगर आप इंजीनियर से पता करो तो इंजीनियर आपको बताएंगे कि एक कॉलम जब एक फ्लोर का खड़ा किया जाता है तो उसे 22 दिन लगता है सेट होने के लिए। 22 दिन में तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, कैसे सेट रहेगी, कैसा वो कल लौट रहेगी। 5 साल बाद फिर यही म्यूनसिपालिटी धोखाधड़ी बोल करके तोड़ देती है, या बीच में कोर्ट के ऑर्डर आ जाते तो तोड़ देती है। तो आप लोग क्यों ऐसी जगहों पे घर ले रहे हैं? मैं बहुत फिक्र के साथ आज बताने आया हूं। मैंने कल वो हाल देखा, वो मंजर देखा है कि यानी लोगों का घर मैंने बेघर होते देखा हूं, इसलिए मैं आज लाइव आया हूं। मैं इससे पहले भी कई बार आप लोगों को थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, थोड़े मेरे वीडियोस के थ्रू या मेरे इंटरव्यू के थ्रू मैंने आप लोगों से अपील की है कि आप लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन को अभी बंद करिए, घर खरीदना। हम जितने लोग इस शहर में रहते उतने लोग इनफ हो गए, हमको और गरीबों का ठेका नहीं लेना है। हम जितने लोग रहते कम से कम हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सुधरे, हम उस पर काम करें, ना कि और लोगों को ला करके वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचे ही नहीं, ऐसा ना कर दे। मेरी बात को, मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझ करके, और जो लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों की बुकिंग कहीं है तो बुकिंग को कैंसिल करें। इसके लिए आए तो आप एवीके का कंपाउंड का हाल देख सकते हैं। वहां पर ऑर्डर आया, वहां पर बिल्डिंगें टूटी है और बिल्डिंग टूटने वाली है। और भी लोग हैं, मेरे अलावा भी कुछ लोगों ने ब्याज डाले, सब अभी ऑर्डर्स आने वाले, क्योंकि अब यानी जब से मैंने लोगों को समझाना शुरू किया तो लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि ये शहर एकदम खाई में जा रहा है, इसका मुस्तकबिल एकदम खाई में जा रहा है। तो लोग समझना शुरू हुए। खुदारा आगे और तकलीफ बढ़ जाए उससे पहले आप भी समझिए। जिन लोगों ने बुकिंग डाली है वो कैंसिल करिए आप, और आपके जो पुरानी बिल्डिंग है 2024 से पहले बहुत सी शहरों में बिल्डिंग बनी, हजारों की तादाद में हमारे शहर में बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग में घर खरीद लीजिए, आप कहीं और एरिया में जाके घर खरीद लीजिए, लेकिन रिस्क लेकर के कल अगर आपके घर टूट जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ये बताने में आया था। आप वो रिस्क मत लीजिए। मैं मेरी लाइव को अभी बंद करता हूँ, वापस से यही आवाम से अपील करके शायद वो मेरी बातों को समझेगी, शायद वो इलीगल से आने वाले डैमेजेस को आने वाले वक्त में वो समझेगी, हमारे रिजर्वेशन डीपी रोड्स वगैरह किस तरीके से बचाना है उस सिचुएशन को समझेगी। ये समझा करके यानी कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में रोका जाएगा, इस पे मेरा साथ देगी सोच करके मैं आया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझी होगी।